शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आदिपुरुष मूवी अभी आई है, वो अभी बहुत चर्चे में है। उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया आ रही है समाज में, सोशल मीडिया पे, और हम लोग इस पर क्या सोचते हैं, हमारी टीम इस पर क्या सोचती है। इसके लिए तो आज जो मेहमान होंगे हमारे, ये इन मामलों में इन्होंने पढ़ा लिखा है थोड़ा, इनकी रुचि इस मामले में, धार्मिक मामलों में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारे लिए सबसे बेहतर अतिथि रहेंगे इस बात पे चर्चा करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप सबसे संक्षिप्त में कह सके कि ये मूवी आपको, मतलब जब आप देखे तो आपको कैसा लगा, मतलब आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, मतलब सिर्फ एक लाइन में कि आपको ये मूवी कैसा लगा, देख करके कैसी भावनाएं आपके मन में आई। ये मूवी देख करके पहली बात तो मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब इसमें जो हमारे भगवानों के बारे में दिखाया गया, जो भी पात्र थे इसमें पात्रों के बारे में दिखाया गया, उनके बीच में जो संवाद चल रही है उसके बारे में दिखाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दुख हुआ इस बात का। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से ये मूवी अप टू द मार्क नहीं है, जैसा सोचा था हम लोगों ने कि जैसा आएगा। एक खुशी थी जब हमने भी सुना था, करीबन 1-2 साल से उसका चल रहा था कि आदिपुरुष आएगा, तो ये था कि रामायण फिर से आएगा, तो फिर से देखेंगे ये किस तरह से कहते हैं लोग। तो इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये है कि अब इसको अगर विवेचना किया जाए इस पूरी चलचित्र का, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब जैसे सबसे क्या होता है कि अगर आप कोई भी बनाते हैं चलचित्र, तो उसमें किरदार कैसे आप दिखाते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, वो कैसे वार्तालाप करता है, कैसे बात करता है, कैसे वो अपनी भावना को रखता है। तो इसमें आप सबसे पहले जो किरदारों का जो वेशभूषा दिखाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? वेशभूषा के नाम पे यहाँ पर ही आप जैसे श्री राम का कैरेक्टर देख लीजिए आपने, मतलब जो प्रभास ने निभाया है, श्री राम का कैरेक्टर देखे तो आप उसमें जब वो उस कहानी शुरू ही होती है कि वो वनवास में पहले से ही है ना, तो उन्होंने मतलब ऐसा लिखा गया है, हर जगह हम लोगों ने सुना है कि वो वलखल वस्त्र पहनते हैं। उसमें वलखल वस्त्र मतलब कैसा दिखाया है हम लोग सब ने देखा, मतलब ट्रेलर, अगर किसी ने पिक्चर नहीं देखा होगा तो ट्रेलर में तो देखा ही होगा कि कैसा वलखल वस्त्र पहने होंगे। और उनका रूप के बारे में हम लोग देखेंगे आगे और भी बात करेंगे। फिर हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, जैसे रावण की बात करें तो रावण को कैसे दिखाया है, मतलब इतना बड़ा शिव भक्त, महान शिव भक्त है, इतना बड़ा पंडित है वो, और आप उसको मतलब ऐसे दिखा रहे हैं। मतलब उसमें ना कोई आभूषण पहने उसने, वो लंका का राजा है, वो सोने की लंका का राजा है, उसने एक आभूषण नहीं पहने, उसने मतलब मुकुट नहीं पहना अपना। वो क्या बोलते, पुष्पक विमान अपना लेके जा रहा है, तो पुष्पक विमान की जगह वो चमगादड़ को लेके जा रहा है। मतलब क्या ही बताएं इसके बारे में। तो कुल मिला के ये है कि जो, अच्छा ये जिनको समझना है, मतलब जो फिल्मकार थे उनको ये और समझना था कि राम को कैसे दिखाएं, तो अभी एक सिंपल उदाहरण है कि अभी भी समाज में योगी कैसे होते हैं। कोई योगी चमड़े का तो कुछ नहीं पहनते हैं, एक कॉमन सेंस है। अरे योगी, आप आई थिंक मूवी के अंत में उन्होंने योगी का वो भी लिया है कि योगी एडमिरेशन। हाँ, तो हमारे योगी बाबा ही कैसा वस्त्र पहनते वही देख लेते, तो उतना भी मतलब बिल्कुल ये केयरलेस थे कि कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी पहन लिया। और मैंने ये सुना था न्यूज़ में कि एडिडास का शर्ट, ये टी शर्ट लग रहा है, बस पहन लिया, ऊपर से कुछ बेल्ट वगैरह बांध दिया है, तो वैसा भी लग रहा था। तो कुल मिला के जो राम भगवान का भी जो है वेशभूषा अच्छा नहीं है, और सीता माँ का जो वेशभूषा है उस पर मतलब आउटरेज हो रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब जो मर्यादा में दिखाना चाहिए तो वो नहीं। तो उस पर आप क्या कहें कि जो उन्होंने दिखाया है सीता को, क्या सोच के ऐसा दिखाया होगा? देखिए वो मतलब इस पिक्चर को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनाने के चक्कर में उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ गलत दिखा दिया इसमें। जैसे सीता माता को कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज़ कर दिया, मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज़ कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए माता है, सबके लिए पूजनीय है वो। और वहाँ पर ही वो तरह तरह की मतलब बातें, उनके संवाद देखेंगे आप। तो जैसे अभी जब भी वो रावण जब भी आता है उनके पास मतलब उनको लेकर के जब वनवास जब भी वो उनको लेके चले जाता है, जब वो लेके चला जाता है उनको हरण करके, है ना, जब रावण उनके पास आता है तो वो एक इसमें सीन है कि वो जा कर के माता सीता को कह रहा होता है कि जो मैं सारा संपत्ति बाहर छोड़ के आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ अभी अपना दिल लेके आया हूँ। तो वहाँ पर ही माता सीता कह रही होती है कि तुम मुझे ऐसा चीज़ दो जो कुछ दिन तक चले,
मतलब ऐसा माता सीता कभी कह सकती है, आप मुझे बताइए? ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, कहीं पर भी हमारे पुराणों में कहीं वर्णित नहीं है। वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए आप, रामचरितमानस उठा लीजिए, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उन माता सीता ने ऐसा कभी बोला। और उनके वस्त्रों के बारे में भी ऐसा था कि उनको कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज कर दिया, जो मेरे हिसाब से गलत था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म जो बनाए हैं वो बैडेस्ट गर्ल दिखाने का कोशिश कर दी है कि वो दिल, भाई पहला बात तो दिल उर्दू शब्द है और तुम हिंदी मूवी बना रहे हो तो दिल के लिए हृदय 50 तरह के शब्द हैं, तुम वो दिखाते। तुम पहला बात तो तुम शब्द ही रोज़ दिल, चलो ठीक है, मतलब अब इस पर कुछ लोग बोले हैं कि चलता है, मगर रामायण तो नहीं चलता, मगर फिर भी तो ये भी एक बात था। दूसरा बात कि हनुमान जी का जब आई थिंक पहला ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो हनुमान जी के वेशभूषा पे आई थिंक जितना राम पे भी नहीं हुआ था उतना हनुमान जी पे, कि तुम इसको मुसलमानों की तरह दिखा रहे हो। तो इस पर पर्सनली मैं भी जब देखा था पहले तो मैं भी हर्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग के घर में एक तो ये है कि जो एक राम भगवान का हो गया या फिर कृष्ण का या फिर हनुमान जी का एक फ़ोटो, एक तस्वीर हर के घर में आई थिंक होगा, ऐसा कोई भी घर नहीं जिस घर में नहीं होगा। तो हमने वो उस तरह से देखा हुआ है। अब तुम उसको अचानक से एक मुसलमान की तरह दिखाते हो, तो उसका एक ये, और जो मुझे मैंने पढ़ा जितना देखा कि हनुमान मतलब होता है कि हनु मतलब जिसका गाल फुला, मतलब उसको चीन बोलते हैं जो भी है, तो वो हनु फुला हुआ वो होता है। तो उसमें दाढ़ी को अजीब तरह से दिखाने का कोई मतलब था नहीं। तो इसका आप पे क्या विचार है कि जो हनुमान जी को जो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द लीग जा करके गंदा दिखाया है, तो इसमें इसका क्या आप कहेंगे? पहले हनुमान का अर्थ यहाँ समझे कि हनु मतलब होता है ठुड्डी, है ना। तो ठुड्डी जो होता है उनका, जब इंद्र जी ने, जब वो जो हनुमान जी है, सबने सुना ये कहानी कि हनुमान जी जो है सूर्य को निगल लेते हैं, मतलब फल समझ के निगल लेते हैं। तो जब वहाँ पर ही निगल लेते हैं तो इंद्र भगवान वहाँ पर आकर के अपना वज्र चलाते हैं, उन पर वज्र चलाते, तो वो वज्र उनके ठुड्डी पे लगता है, हनु पे लगता है। तो इनका नाम एक्चुअली रखा जाता है बाद में कि हनुमान, मतलब जिनका यहाँ पर चोट लगा है, ठीक है। तो हनुमान यहाँ पर पड़ा। अब उनके लुक पे बात करें तो हम लोग सब ने मतलब कभी ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है, मतलब जो भक्त रहे हैं उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है, सब पढ़ते हैं। तो वहाँ पर ही उसमें ही उनका, अगर वो जो फिल्म बनाने वाले अगर वो वही पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि हनुमान जी कैसे दिखते थे। उसमें खुद लिखा है कि कंचन वर्ण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। उनके ना तो कहीं आभूषण दिख रहे हैं, ना उन्होंने कभी कहीं मुकुट पहना है, ना मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था। मतलब हनुमान जी में बस यही था कि पूछ सही में पूछ है, वानर जैसे दिख रहे थे, बस मुझे मतलब इतना ही था कि वो वैसे ही दिख रहे थे। और दाढ़ी के बारे में भी आ गया कि दाढ़ी कहाँ से आ गई उनकी अलग से, मतलब क्या ही बताया इसको। तो कॉस्ट्यूम में तो बिल्कुल पूरा तरह से ये पिक्चर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कैसे, अच्छा भावनाओं को ध्यान नहीं दिया कि जो एक, अगर आपको कुछ नया कहानी भी कहना है, कुछ नए तरीके से भी बतलाना है, तो जैसे सिया के राम है उसमें नए तरीके से कहा गया है, लेकिन जो वेशभूषा है वो उस कालीन, जो तत्कालीन समय होते हैं उसके हिसाब से दिखाते हैं। आप भले एंगल, आप कुछ एक, जब आप हर आदमी जब कुछ किसी कहानी को पढ़ता है तो अलग अलग सीख लेता है, तो उसको आप दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं है, और हमारा समाज उतना खुला हुआ है मानता। लेकिन आप जो एक वेशभूषा होता है आप उसमें भी अगर इतना ज़्यादा आमूल बदलाव कर देंगे तो वो अच्छा बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा है तो जो नाम यूज़ किया गया इस पिक्चर में, तो जो राम के लिए राम नहीं यूज़ किया गया, तो ऐसे ही हर किरदार के लिए, जो खासकर जो राम के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए इन्होंने अलग ही नाम प्रयोग किया, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, विचार मेरा यह है कि जैसे राम को इन्होंने मतलब राघव कहा है जगह जगह पे, और लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं कह के शेष कहा है, सीता माता को सीता न कर, मतलब कहीं कहीं कहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जानकी का है ना। तो ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि जब वो अवतरित हुए हैं तो उनके नाम का कुछ महत्व है। अब जैसे लक्ष्मण जी हैं, उनको शेष बुला सकते थे। अगर हम त्रेता युग से हट के द्वापर युग में आए तो बलराम जी को भी हम लोग मानते कि शेष के अवतार है ना, तो हम लोग उनको भी शेष कह सकते थे। तो उनके नाम का एक महत्व तो रहा ना कि बलराम बोल रहे हैं। अगर हम लोग कृष्ण जी को विष्णु बोलते हैं तो विष्णु भी तो बोल सकते थे। अब श्री राम को हम लोग भी विष्णु बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन हम लोग राम बोल रहे इस वजह से क्योंकि उस नाम का कुछ महत्व रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको राघव बुलाना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मण जी को शेष बुलाना गलत है और सीता माता को जानकी बुलाना गलत है, बिल्कुल मतलब गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा हम लोग को पता है, जैसा मतलब जैसे मेरा यहाँ ये है कि
जैसे हम लोग की जनरेशन तो जितना रामायण पढ़ ली। अब ये जो फिल्म थी, अब ऐसा फिल्म बनाने वाले भी कह रहे हैं कि ये आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इन्होंने इतना VFX वगैरह यूज़ कर लिया। VFX के नाम पे तो क्या यूज़ किया पता है, तो VFX इतना यूज़ कर लिया इन्होंने, क्या सुपर हीरो मूवी बना के रख दिया इसको, है ना। तो इसमें नाम जो है यहाँ पर ही आप वैसे ही यूज़ कर सकते थे जैसा हमारे पुराणों में लिखा है, ताकि मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो ये इनका अपना एक्सपेरिमेंट था कि हनुमान को बजरंग कहना और ना बजरंग जी ना बजरंग बली बजरंग। अब ये जाने अब इनका क्या था। और जो मेरा जो मत है कि जो जानकी, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा सुना कि जानकी भगवान राम नहीं कहेंगे अपनी पत्नी को, क्योंकि अगर माता सीता के जो पिता हुए वो राम जी के भी पिता हुए, तो अपने ससुर के नाम से वो थोड़ी कहेंगे कि मतलब अब जनक पुत्री थोड़ी कहेंगे राम, क्योंकि वो भी तो पिता समान ही पिता। एक्चुअली कहा जाता है कि राम के 5 पिता होते हैं, जो वो होता है कि एक दशरथ हो गए, एक विश्वामित्र, वशिष्ठ, जटायु, क्योंकि उन्होंने उसका पिता मान के दासन किया था, और एक जनक। तो पिता का कोई इस तरह से अनादर नहीं करेगा, बार बार नाम लिखोगे, तो ये है। तो चलिए कि ये भी है। अच्छा, और कुछ जो सीन दिखाए गए हैं, जो कुछ दृश्य हैं, वो उसमें मुझे जो मैंने पहले ही सीन देखा, तो उसमें है कि जब माता सीता गुफा में हैं और भगवान राम गए हुए हैं मारीच के पास, और तो जो मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि गुफा दिखाने का क्या मतलब था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कुटिया कैसे बना, कहाँ बना, कि आई थिंक कोई ऋषि थे, आई थिंक उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे जाके बनाइए, जहाँ पे एक जल, आई थिंक गोदावरी कुछ दूर था, तो वो था कि जहाँ पे फूल पत्ते हों, फूल बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ था। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि में मैंने पढ़ा था, तो दिया हुआ है। तो आप जब इतना दिया गया, तो आप एक गुफा सिंपल, जहाँ पे कुछ खास फल फूल भी नहीं दिख रहा है, एक बिल्कुल लग रहा है कि कोई सुपर हीरो मूवी में मार्स का गुफा है, काला काला, मतलब काला मार्स का गुफा कह लो, वैसा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे, जो ये दिखाया है दृश्य, उसको बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, और इन्होंने क्या सोच कैसे दिखाया होगा। वही मैंने कहा ना कि ये बस सुपर हीरो मूवी बनाने के चक्कर में, बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट करने के चक्कर में मतलब वही ऐसा ही दिखा दिया उन्होंने, गुफा दिखा दिया, और कहीं कहीं पर ही और सारी पिक्चर में आप देखो तो अंधेरे में ही हो रही है। अगर शुरुआत से लेकर के अंत देखे तो कहीं पर ही उजाला मुझे दिखा ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर ही जो है बहुत सारे ऐसे दृश्य थे, सिर्फ गुफा वाला दृश्य नहीं था। मतलब अगर आप आगे चले, अब अगर उसके आगे चले, इस सीन के आगे चले, तो बहुत सारे सीन में हमें दिखाया, जब हरण करके ले जाता है, तो जब रावण लेके जाता है, तो जैसे मैंने कहा चमगादड़ को ऊपर बैठा के लेके जा रहा है। फिर अगर और आगे चले तो वहाँ पर ही लंका की बात करें, तो लंका को सोने की लंका ना मतलब दिखा करके कैसा, मतलब अलग ही कुछ दिखा दिया। मतलब लंका छोड़ करके मुझे वो एसगार्ड जैसा लग रहा था, काला एसगार्ड जैसा दिख रहा था वो। तो मतलब यहाँ पर ही वो अगर जुड़ सकते थे, अगर पुराणों को अच्छे से पढ़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने डिस्क्लेमर में लिख दिया था कि इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण। तो उसको अगर अच्छे से पढ़ते, अच्छे से देखते कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वो मतलब और अच्छा से बन सकता था, और इतना विद्रोह नहीं होता इस पिक्चर का। और जैसा अगर कहूँ कि लंका कैसे दिखती थी, तो यहाँ पर ही हनुमान जी खुद, जब वो सुंदरकांड जब हो रहा होता है, जब वो हनुमान जी समुद्र लांघ करके जाते हैं, तो हनुमान जी खुद लंका को पूरे अच्छे से देखते हैं। और यहाँ वर्णित है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यत्नाकना, मतलब जिसका दरवाज़ा तक जो है सोने का है, वो तो लंका की तो सोने की होगी ना। और वहाँ पर ही वो देखते हैं, मतलब वहाँ पर जब त्रिकूट पर्वत पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर ही वो देख रहे होते हैं। वहाँ पर ही देखते ये है कि चारों तरफ हट सुभट नाम, मतलब नाम के नहीं, सुभट और हट बोल कर एक वो होता था, ग्रुप होता था राक्षसों का, जो मतलब लड़ते थे। तो वहाँ पर ही रखवाली कर रहे हैं, वहाँ पर ही बड़े बड़े राक्षस है, पर्वतों के समान बड़े बड़े राक्षस जो है वहाँ पर ही मल्ल युद्ध कर रहे हैं। बड़े बड़े हाथी है, घोड़े है, खच्चर है, जो इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये ऐसा, तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि इतना सब नहीं दिखा सकता था, पर लंका तो सोने की दिखा सकता था एटलीस्ट। हाँ, तो मतलब वही है कि बचपन से सबने यही सुना है कि सोने की लंका, मतलब लंका मतलब सोने की, तो ये एक वाक्य में रहता था कि सोने की लंका। हाँ। कभी ऐसा मैंने नहीं सुना कि बस लंका तो कोई बोलता ही नहीं है, सोने की लंका। तो वहाँ पे ये लोग जो है सो चित्रण बहुत ही बैड टेस्ट था इन लोगों का, कि ये कुछ भी नया कर देना।
अगर आपको नया दिखाना था तो आप क्या करते, जैसे ब्रह्मास्त्र में भले कितना भी अब तो ब्रह्मास्त्र को अच्छा लोग बोल रहा है, क्योंकि उसने एक बोला कि अच्छा हमको सेम कहानी को रिटेल नहीं करना है, हमको कुछ नया करना है, तो उसने नाम यूज़ करके कुछ अलग किया। तो उसमें चलो कम से कम ये नहीं कह सकते हम कि तुमने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ये बस माइथोलॉजी पे हमने बनाया है ऐसे, तो ये ऐसा कुछ कर लेते। लेकिन रामायण के साथ छेड़खानी करने का कोई इनका था नहीं। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इवेंट जो हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें वो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा तो नीरस तरीके से दिखाया गया। मतलब जो एक सीक्वेंस होता है ना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसमें ये फिट नहीं बैठता। बहुत सारा तो स्किप, तो चलो तुम 2 घंटे का है तो स्किप कर दोगे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि स्किप नहीं करोगे, लेकिन जो दिखा रहे हो कम से कम वो भी इवेंट्स हो तो वो कम से कम सही सीक्वेंस में दिखाया जाए, और ऐसा ना लगे कि समझ नहीं, मतलब जैसे हम लोग क्या, हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है रामायण, कितनी बार देखा होगा, सुना है। हाँ, हमने सिलेबस में किताबें थी मेरी क्लास 6 में रामायण, तो हमने पढ़ा है, तो हमें वो आइडिया है। हम फिर बाद में वाल्मीकि रामायण भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो हमें आइडिया है। मगर जो बच्चा होगा, अगर जो 12-13 साल के बच्चे के लिए इन्होंने बोला कि मैंने बनाया है, तो जो 12-13 साल का बच्चा है वो अगर देखेगा तो उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि इसके कारण ऐसा हुआ, तो फिर वो बोर हो जाएगा। अगर मान लो अगर हम सुपर हीरो मूवी भी देखते हैं तो वो एक डॉट जोड़ते हैं ना कि अच्छा इसके कारण इसने इसको ऐसे किया, तो वो इसमें सीक्वेंस बिल्कुल था ही नहीं, और ऐसा लग रहा था कि बस इवेंट्स हो रहे हैं तुरंत, कोई इमोशनल कनेक्ट जो पहली बार देखेगा बच्चा, जो पहली बार देखेगा वो एक नहीं था। तो आपका इवेंट्स पे क्या कहना था कि इन्होंने कौन कौन से इवेंट्स रॉन्ग दिखाए हैं, या फिर मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया इवेंट, मतलब बिल्कुल केयरलेसली दिखा दिया है? तो ऐसा कोई इवेंट्स अगर आपको याद आ रहा हो तो। कि पहला इवेंट तो मुझे जो याद आ रहा है, जो सीता माता को हरण करके लेके जा रहा होता है और श्री राम और लक्ष्मण उनको जाते हुए देख रहे हैं। हाँ। अब देखो वो इतने बड़े धनुर्धर है, वो जाते हुए देख सकते थे, वहाँ पर ही वो उसको तीर मार करके बाण मार करके एकदम मार सकते थे। वो तो वैसा दिखा रहा है, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, मतलब उनको दिख रहा है वो जाती हुई और कुछ कर नहीं रहा है, वो भाग रहे हैं, बस सिर्फ भाग रहे हैं। इतने बड़े हमारे मतलब जो हिंदू माइथोलॉजी बोले तो इतने बड़े धनुर्धर है, इतने बड़े भगवान है वो ऐसे देखेंगे अपनी सीता को जाते हुए। कोशिश तो करते ही, भले मरता नहीं मरता, लेकिन कोशिश तो जरूर करते हैं यहाँ पर ही। लेकिन ऐसा कहीं वर्णित नहीं है हमारे वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस भी, कहीं नहीं है कि वो जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा है कि वो वहाँ बाहर में मृग मतलब मारीच को मार देते हैं, लक्ष्मण भी वहाँ पहुँच जाता है, सीता माता अकेले रहती है, रावण आकर हर कर ले जाता है। फिर वो तो मतलब जब वहाँ वापस पहुँचते हैं आश्रम से बाहर निकल के देखते हैं तो उनको फिर वो पत्तों से पूछ रहे होते, पेड़ों से पूछ रहे होते, पहाड़ों से पूछ रहे होते मेरी सीता कहाँ है। तो वो इतने फिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, फिर क्रोधित भी हो जाते हैं कुछ कहीं जा करके। तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं, और मेरे हिसाब से कुछ और मिसिंग था, जैसे लक्ष्मण जी का क्रोध, ना तो उनको अच्छे से डायलॉग दिया, ना उनको अच्छे से मतलब लक्ष्मण जी का क्रोध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ पर, कुछ समय पर वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको भी दिखाया नहीं कि कहाँ कहीं क्रोध होते हुए नहीं दिखाया या मतलब इसमें कहीं पर भी नहीं। और मेरे हिसाब से एक समुद्र लांघने वाला एक जो सीन था वहाँ पर ही, समुद्र जो हनुमान जी जो लांघ के जा रहे हैं वहाँ पर ही, बस यहाँ पर ही ऐसा दिखा दिया कि हनुमान जी को जामवन जी ने हनुमान जी को मतलब उग्र कर दिया, जगा दिया, वहाँ पर ही बड़े विकराल रूप में चले गए और डायरेक्ट जा करके लैंड की सीता माता के। हाँ, वो बहुत ही तुरंत, एक्चुअली वो बहुत 2 सेकंड में हो गया था वो सीन। मतलब ऐसा था कि अभी यहाँ से उठे भगवान और बीच में एक आध फ्रेम में आया होगा कि समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं, बोट्स वगैरह दिखे, नाव वगैरह, और उसके बाद सीधे वो जो माता सीता जिस पेड़ के नीचे थी वो भी सीधे उस पेड़ पे उल्टा लटके हुए दिख गए। मतलब कोई उसमें भी कि कोई डिटेल्स वगैरह की सुरसा वगैरह लंकिनी वो सब भी कुछ नहीं। और मतलब ऐसा है कि ये क्या संयोग होगा कि वो सीधे उसी वृक्ष पे गिरे जो हाँ, तो ये अब पता नहीं अब ये लोग क्या सोच के ऐसा किया। तो वहाँ पर ही एक्चुअली ये होता है कि जब हनुमान जी वहाँ से निकल रहे होते हैं तो लंका के, जैसे मैंने बताया, चित्रकूट पर्वत पे बैठ के पहले लंका को तो देखते नहीं आते, फिर जा कर के हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह पर जा कर के ढूंढते हैं, हर एक घरों पे ढूंढते हैं जा कर के, फिर रावण के महल तक भी जाते हैं। रावण के महल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो रावण को सोते हुए देखते हैं, वहाँ पर ही रावण को सोते हुए देखते हैं, कई सारी रानियों को सोते हुए देखते हैं, फिर मंदोदरी को सोते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ सीता माता सो रही है। तो ये एक्चुअली मैं ये इससे वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मंदोदरी देख के लगता है कि सीता माता सो रही है, फिर वो अपने मन में सोचते कि नहीं, उन्होंने आभूषण तो पहने नहीं होंगे, तो फिर वो वापस व्याकुल हो जाते हैं, फिर इधर उधर ढूंढ के बाद अंत में जा कर के फिर वो थक
थक हार करके तब जाते हैं वहाँ पर ही अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में पहुँच करके उनको व्याकुल सी माँ सीता दिखाई देती है, वहाँ पर वो पेड़ पे चढ़ के फिर ये आगे कहानी शुरू होती है। फिर और इसके बाद की कहानी है कि वहाँ पर जी हनुमान जी को जैसे दिखा दिया कि हनुमान जी को यहाँ पर इतना मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर मैं ये कहना पड़ेगा कि कमज़ोर दिखा दिए यहाँ पर हनुमान जी को, यहाँ कि जल्दी पकड़े गए यहाँ पर ही। और फिर आगे भी युद्ध में देखेंगे कि जल्दी ही पिटा जा रहे, कहीं पर भी जा रहे तो जल्दी उनको मतलब युद्ध में कोई भी हरा दे रहा है वहाँ पर जा कर के। और यहाँ पर भी जब राक्षसों से लड़ रहे हैं जब अशोक वाटिका में, तो भी तुरंत ही पकड़े गए। वहाँ पर भी रामचरितमानस में ये लिखा है कि मतलब वो राक्षसों को पकड़ पकड़ के मारते हैं, अपने अंग में घसीटते हैं, ज़मीन पे घसीटते हैं, धूल में घसीटते हैं, मतलब जगह जगह पे मार रहे हैं। वृक्षों को उठा करके रथ पे फेंक रहे हैं। अक्षय कुमार को भी नहीं दिखाया इसमें, तो अक्षय कुमार को मार रहे हैं। तो यहाँ पर ही मतलब ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 घंटे की पिक्चर में ये सब चीज़ नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अगर कुछ दिखा रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से दिखाते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, तो इसमें जो मुझे लगा, जो मैंने इसमें एक बार देखा कि जब मेघनाथ है या फिर आई थिंक मेघनाथ गया था ना पकड़ने, उसको पकड़ के कौन लाया था? अशोक वाटिका से पकड़ के कौन लाया था भगवान राम को, इसको हनुमान जी को? हाँ, मेघनाथ ने लाया था। हाँ, तो मेघनाथ एक जाली सा कुछ छोड़ता है, ऐसे कुछ पॉइंट, मतलब आई थिंक कुछ एक गोला ऐसा रहता है, वो फेंकता है, वहाँ जाके वो एक जाली सा बन जाता है, एक जाल बन जाता है हनुमान जी पे, और वो बस धड़ाम से गिरते हैं। जबकि कम से कम चलो तुमको ये इवेंट दिखाना था, तुम स्किप कर देते पूरा पार्ट, कम से कम ये दिखाते कि उसने ब्रह्मास्त्र या कोई अस्त्र था, आई थिंक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो वो प्रणाम करके कि हम, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लड़ नहीं सकता हूँ, मगर मैं ब्रह्मा जी के आदर में कि मैं प्रणाम करके कि आप मुझे जकड़ लो, वैसा वो हुआ था। ऐसा था कि उसमें है कि रामचरितमानस में अगर ब्रह्मास्त्र के मान घट जाएगी, अगर मैं उसका अपमान कर दिया, तो अगर उसको मैंने क्या बोलते हैं उसका कुछ भी हानि कर दिया, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र चलवाया। और उसमें है कि शंकर जी जब मतलब इसमें वर्णित है, शंकर जी जब पार्वती माता को जब ये कहानी सुना रहे होते हैं, तो वे कहते हैं कि जो राम का भक्त है वो कभी किसी बंधन में पड़ सकता है? हाँ। कभी नहीं पड़ेगा। तो इसमें है कि हनुमान जी खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर ही बंधन में पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ही बंधन में पड़ने का मतलब है कि तुरंत नहीं पड़ना। वहाँ पर यह है कि ब्रह्मास्त्र फेंका, उसको अंत में ब्रह्मास्त्र फेंकना पड़ा। उसने सारे अस्त्र यूज़ कर लिए थे, जब खाली हो गए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तब उसने ब्रह्मास्त्र यूज़ किया। तो हाँ, तो चलो तुम सारे अस्त्र नहीं दिखाते, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, मगर कम से कम ये दिखाते कि ब्रह्मास्त्र फेंका गया और वो भगवान हाथ जोड़ के बंधन में पड़ रहे हैं। तो कहा जाता है कि राम नाम से सारे बंधन कलयुग में टूट जाते हैं, तो ये लोग राम नाम का बिल्कुल दिखाया नहीं, तो फिर क्या ही कहना। अच्छा, जो एक वो होता है कि आदर का देखिए कितना ज़्यादा मतलब अनादर किया गया है पात्रों को। सुग्रीव और जो हनुमान है वो दोनों एक ही आई थिंक वंश के नहीं, मगर वो दोनों एक ही कुल के हुए ना, वानर कुल ही हुए, और आई थिंक वो लोग रिलेटिव भी हैं कुछ। तो आप एक ही कुल में हनुमान कैसा दिखता है पिक्चर में ये देखिए, और जो बिल्कुल चिंपैंजी 4 पैर पे चलने वाला चिंपैंजी वैसा दिखाया गया बाली को, सुग्रीव को। तो इस पे मतलब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आप एक ही मतलब अगर आप होमो सेपियन दिखा रहे हैं तो 2 अलग अलग कैसे होगा, इतना अलग कैसे हो सकता है? तो वो भी वानर कुल का जो आप 2 को दिखा रहे हैं, तो वो भी होता है कि आप साइंटिफिक लॉजिक फैलेसी भी है कि आपने वो सोचा नहीं कि कैसे कोई बोल सकता है कि ये सुग्रीव कैसे और ये हनुमान कैसे। तो ये भी है इन्होंने। अच्छा, और इन्होंने दिखाया है कि विभीषण जी रावण के साथ मदिरा पान कर रहे हैं, वाइन ग्लास जो लंबा वाला होता है वैसा। तो वो सब भी उस समय वैसा नहीं था आई थिंक, मतलब अब क्या था हमें पता नहीं है, मगर ये था कि जो अभी है वो तो नहीं ही होगा, ऐसा सोचना तो ये तो बेकार ही होगा। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि विभीषण जी जो है रामचरितमानस में ऐसा है कि विभीषण जी जो है वो बहुत बड़े राम जी के भक्त हैं। जब हनुमान जी जो है उनको सीता माता नहीं मिलती है, जो मैंने पहले कहानी बताई थी वो वाल्मीकि रामायण की थी, ठीक है। तो रामचरितमानस में स्पेसिफिकली लिखा है कि वो विभीषण जी के घर देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होता है। खुशी इस वजह से होता है क्योंकि उनको उनके घर के अंदर हरि भगवान का मंदिर दिखता है, तुलसी जी का पौधा दिखता है, राम जी का धनुष बाण बना हुआ रहता है उनकी दीवारों पे, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो राम राम
करके वो आवाज़ आता है, तो वो जब जगते हैं तो राम राम करके जगते हैं और राम नाम का सुमिरन कर रहे होते हैं। तो ये सुन के हनुमान जी को बहुत हर्ष होता है। अब यहाँ बताइए कि आप श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं तो आप मदिरापान क्यों करेंगे? पहली बात तो ये है, रावण के साथ बैठ के मदिरापान उन्होंने कभी नहीं किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ बैठ के वो मदिरापान किया। और जो अशोक वाटिका को दिखाया गया है, मतलब अशोक पेड़ एक भी नहीं था। मतलब हमारे भी मुझे याद है कि घरों में आप देखोगे, जाओगे गांव में या फिर शहर में भी, तो लोग एक आध कहा जाता है कि जिसके दरवाजे पे अशोक का पेड़ होता है वो उसका शोक हरता है उस घर का, ऐसा कुछ मानता है। तो आई थिंक हर बच्चे ने देखा होता है अशोक का पेड़, मैंने भी देखा, आपने सब ने देखा होगा। आप अशोक वाटिका में एक भी जो इंडिजिनस पेड़ है वहाँ का वो दिखाया नहीं है। कोरिया से आया हुआ वो चेरी वाला क्या कहते हैं, वो तो बिल्कुल पिंक वाला जो के पॉप मूवीज़ में रहता है वैसा कुछ। तो ये तो दिख रहा है कि बिल्कुल मतलब यहाँ से ये उठाया, वहाँ से ये उठाया, कुछ भी मतलब मिला जुला के दे दिया, कुछ भी मतलब डेडिकेशन नहीं है कि क्या बना रहे हम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक ये था कि इन्होंने जो सबरी वाला जो प्रकरण दिखाया है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे दोनों में, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखा है कि प्रभु श्री राम जो है जब जटायु के पास से, जटायु का मतलब दाह संस्कार करके जब जा रहे होते हैं तो वो खुद जाते हैं माता शबरी के पास चल करके। मतलब ऐसा इस पिक्चर में ऐसा दिखाया कि माता शबरी आ रही है इनके पास, ऐसा कभी नहीं होता है। वो खुद जा रहे होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं ना अपनी, मतलब माता सीता को ढूंढ रहे होते हैं, इधर उधर भटक के ढूंढ रहे होते हैं। तो इधर उधर से पता चलता है उनको कि माता शबरी के पास जाना है, मतलब। और फिर माता शबरी, मतलब उनको ऋषिमुख पर्वत जाना था एक्चुअली। बीच में कदम का एक कहानी है जो ऑब्वियसली इन्होंने स्किप कर दिया। कदम का कहानी है कि वो खुद बताते हैं कि इनको ऋषिमुख पर्वत जाना है सुग्रीव के पास। तो रास्ते में जाते जाते रास्ते में इनको आश्रम मिल जाता है माता शबरी का। माता शबरी का है कि वहाँ पर जा करके उनको उनका ही राह देख रही थी श्री राम का, और लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखा दिया कि माता शबरी आ रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि माता शबरी खुद चल के आ रही है इनके पास। तो इन्होंने, अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अगर ये उल्टा दिखाते जैसे इन्होंने दिखाया इसमें कि माता शबरी आ रही है तो इनका सीक्वेंस ख़राब नहीं होता, इनका टाइम ज़्यादा नहीं, मतलब उतने ही समय में ये सही भी दिखा सकते थे। तो यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं जबरन बलात् बदलाव करना। क्यों करना हमको बलात् बदलाव, जब दिख रहा है कि उससे कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कोई जेंजी बच्चा भी देख के वो थोड़ी पूछेगा कि ये क्यों आया, ये क्यों गए, तो तुम सही दिखा देते, कम से कम बच्चा सही तो सीखता। इसके अलावा जो मैंने देखा कि राम सेतु का जब निर्माण होता है, जब वो आते हैं, जब सुग्रीव वगैरह से मिल के आ गए, जब राम सेतु पे बनाना होता है, तो पहला बात तो है कि जब राम सेतु निर्माण से पहले जो वो एक सीन है कि 1 सेकंड में आई थिंक 2-3 बार वो बोलते हैं समुद्रदेव से कि समुद्रदेव रास्ता दीजिए, और नहीं देते तो तीर चलाते हैं। और उसके बाद भी नल नील का यहाँ पे कोई मतलब जिक्र है ही नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे? तो यहाँ एक और बात है, ये बात कहूँगा मैं, एक और बात है। जब हनुमान जी जब वापस आ जाते हैं, माता सीता का पता लगा करके वापस आ जाते हैं, समुद्र तट पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसा है कि समुद्र तट पे वहाँ पर सिर्फ अंगद और जामवन जी आदि, बाकी सब वानर रहता है, राम जी नहीं रहते। यहाँ पर दिखाया कि राम जी पहले से ही समुद्र तट पे है। वो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, वानरों के साथ वापस किष्किंधा जाते हैं, मतलब ऋषिमुख पर्वत पर जो भी है, फिर वहाँ से वापस श्री राम जी समुद्र तट पे आते हैं। तो यहाँ पर ही कुछ उल्टा सा दिखा दिया कि डायरेक्ट ही हनुमान जी वहाँ पर ही मिल गए। और यहाँ पर ही है कि आपने जैसे पूछा कि श्री राम ने 2-3 बार बोला, समुद्र देव से विनती करी, और उसके बाद तीसरे बार में ही उन्होंने बाण निकाल करके सुखाने के मतलब क्रोध हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा है कि उन्होंने 3 दिन तक वेट किया, विभीषण के कहने पर। वो भी विभीषण ने बोला कि आप थोड़ा समुद्रदेव से विनती करिए और उसके बाद आप देखिएगा, अगर नहीं माने तो तब आप अस्त्र उठाइएगा, पहले आप विनती करके देखिए। तो हाँ, श्री राम जो है वो विभीषण की बात मानकर जो है बोलते कि अच्छा ही बोल रहे हो तुम, और हम करते हैं। तो उन्होंने 3 दिन तक बैठ करके वहाँ पर उनसे विनती करी, 3 दिन तक। जब तीसरे दिन भी उन्होंने नहीं सुना, तब वो कहते कि लक्ष्मण से कहते कि अब मुझे धनुष बाण दो, और फिर वो बोलते कि मैं पूरा समुद्र को सुखा दूंगा। तो ऐसा दिखाना था, लेकिन उन्होंने कुछ और ही दिखा दिया। वो भी है ना, एक बहुत चौपाई है, एक मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि बोले राम सकोप तब भय भी हो न प्रीत। उससे पहले भी है कि गए
कुछ था कि गए 3 दिन, उसमें है कि 3 दिन जब बीत गए तो भगवान गुस्से से बोलते हैं कि बिना प्रेम बिना भय के कोई प्रीत नहीं होता। हाँ, तो ये सब ऐसा नहीं कि ये सब जयंती बच्चे भी सुनते हैं अपने घरों में, अपने भाई बहन से, बड़े भाई बहन से, छोटे भाई बहन सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें भी आप दिखा सकते थे, ऐसा कुछ आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता नहीं। और नल नील भी नहीं दिखाया वो कि आपका नाम लेके कोई भी बानर फेंकेगा, तो वैसा था नहीं, ठीक है। तो ये भी था। अच्छा, जो विभीषण की पत्नी का जो यहाँ पे एक मतलब मैं बोलूँगा अनावश्यक जो अश्लीलता दिखाया गया, मतलब मेरे हिसाब से तो तुम ग्लैमर डालने के इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मतलब रामायण में कोई वो देखने नहीं जा रहा है। अगर वो सुंदरता ही देखना है तो उसके लिए आई थिंक साल में 50 चलचित्र आता है। तो आप तो ऐसी क्या सोच थी आपकी कि आपने विभीषण, वो भी अगर चलो कोई राक्षसी को दिखाते उस तरह का तो शूर्पणखा ही दिखा देते वैसा, तो रहता कि चलो वो राक्षसी प्रवृत्ति है। मतलब विभीषण की जो पत्नी होंगी वो विभीषण 7 चिरंजीवों में से एक है। वो मतलब वो भी हमारे हिसाब से तो वो भगवान ही हुए, हम लोग कलयुग के हिसाब से। तो वो उनकी पत्नी कितनी साध्वी होंगी, मतलब जो हो सकती थी, ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा अश्लील होंगी। तो इस पर आपको क्या कहना कि ये लोग क्या सोच के ये सब सीन अनावश्यक रूप से डाला होगा? अनावश्यक तो था ही, क्योंकि कहीं पर ही कहीं नहीं लिखा है कि विभीषण की पत्नी आती है उनके साथ श्री राम के शरणागत पे, कहीं नहीं लिखा है। वो आते हैं अपने मंत्रियों के साथ, जो भी उनके मंत्री थे, विभीषण के कुछ मंत्री थे ना, तो वो अपने मंत्रियों के साथ आते। तो यहाँ पर ही ये दिखाना बेकार में ही दिखा दिया मैं तो कहूँगा, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता, कहीं लिखा नहीं है तो आप दिखा क्यों रहे हो ज़बरदस्ती। और दूसरी बात यह है कि आगे चल करके जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है तो यही जो है विभीषण जी की जो पत्नी दिखाया है इसमें, वही जो है इनका इलाज करती है, मतलब संजीवनी बूटी से जो हनुमान जी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ही तो हम लोग सब ने सुना है कि सुषेण वैद्य है, वही बताते हैं, वही आते हैं। तो श्री राम जो है उन्हीं को बोल रहे होते, मतलब वैद्य जो बोलते कि मैं अपने राष्ट्र से द्रोह नहीं करूँगा, फिर श्री राम समझा रहे होते, उनका धर्म समझा रहे होते। मतलब ये दिखाना चाहिए था, उसके हिसाब से पता नहीं क्या दिखा दिया उन्होंने। मतलब वही मैंने बोला स्टार्टिंग में, ग्लैमराइज करने का कोई ज़रूरत था नहीं इनमें। मतलब आप भक्ति के लिए जा रहे हो, आप देखने जा रहे हो कि हाँ क्या क्या हुआ था। अब बच्चे जो है वो इसको हटा दो तो मैं कहूँगा कि क्या सीखेंगे। अब वो तो उनको तो यही पता चलेगा ना कि गलत, एक तरह से आप इतिहास को ही गलत कर दिया, आपने हमारा जो हिस्ट्री था वही चेंज कर दिया आपने पूरी तरह से। तो वो तो वही सीखेंगे कि हाँ यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। मुझे ये कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखाना था, थोड़ा सा इसे कहें कि अगर आपको ऐसा प्रेम कहानी ही दिखाना था, उसी में वैसे सीन होते तो आप दुष्यंत शकुंतला वो सब बनाइए ना। मतलब उसके लिए भी हमारे पास है कहानी, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए हमारे इतिहास में कोई कहानी है नहीं, हज़ारों प्रेम कहानियाँ हैं, तो उसको आप ऐसे दिखाते तो कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो उसके लिए जो एक वो भगवान एक देवत्व उसमें नहीं है, हम लोग नहीं मानते, ठीक है। तो आप वैसे कर सकते थे। ये यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि इन बैड टेस्ट, कि आप फालतू का अपना नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये था कि कुछ एक डायलॉग्स हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब इसका क्या औचित्य होगा, बुआ का बगीचा, जब वो भगवान हनुमान को बोलते हैं राक्षस लोग, मरेगा बेटे। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये मरेगा बेटे ऐसा शब्द भगवान हनुमान या फिर किसी आई थिंक किसी ने बोला है, तो वो भी है। तो मतलब ऐसा बोलता है मरेगा मूर्ख, ऐसा कुछ बोल देते, मरेगा बेटे बोलने का कोई आवश्यकता था नहीं। फिर बोलते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। फिर है कि एक बोल दिया जो हमारे बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। तो पहला बात कि वो माँ सीता है, मतलब हनुमान जी की भी वो माता ही है, वो हनुमान जी की भी बहन नहीं है जो वो ऐसा बोलेंगे कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा। फिर है कि अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो श्री राम के मुँह से कहलवाया गया है कि आपके छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने को विवश हूँ मैं, ये बोलते हैं समुद्र देव को। तो इन्हें मतलब ये इतना ओछा भाषा हम लोग बोलते हैं, ये श्री राम का तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये बिल्कुल ही अच्छा यही भी है कि ये कहा गया किसी आई थिंक वो उसने कहा है, मेघनाथ ने कहा है कि मगर आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा अपना। और ये मेघनाथ कह रहा है राम को कि अपना तमाशा समेट और लंका से निकल, बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच। तो फिर कहते हैं कि और ये जब शक्ति बाण मार देते हैं भगवान लक्ष्मण को, तो उसमें तो शक्तिवानी उसमें कहा गया है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारा इस शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। मतलब एक सपोला, मतलब तुम शक्ति बाण को भी मतलब सपोले में बदल दिया। मतलब बिल्कुल ही एक और भी है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
तो भगवान सत्य के लिए लड़ने गए भी नहीं थे वहाँ पे। कौन सा सत्य, कैसा सत्य? वहाँ पे तो अपनी पत्नी को लेने गए थे और धर्म की रक्षा के लिए गए थे, वो कोई सत्य तो था नहीं। फिर अच्छा, इसमें ये सब तो हो गया कि आपको इस पे क्या कहना है कि ये सब अगर ये सब नहीं भी देते तो क्या ऐसा था कि जेनजी बच्चे जो हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, वो रिलेट नहीं करते या फिर इसके बिना भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। हम लोगों ने अभी कोविड के टाइम पे रामानंद सागर सब ने देखा, मतलब ऑलमोस्ट सब ने देखा था जो मतलब देख रहे थे। तो रामानंद सागर की रामायण हम लोग ने देखी थी, तो उससे क्या हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था? हम लोग ने, सब ने किया था, जो उन्होंने समझ में सब ने किया था। हमारे मतलब मेरे भी छोटे भाई जितने भी देखे सब ने किया था। तो लेकिन आप यहीं देखिए कि आप ये वाली पिक्चर की बात करें तो इसको थोड़ा ज़्यादा सुपर हीरो जैसी मूवी बना दी है, तो बच्चे तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होते ही ऐसी ऐसी पिक्चरों से, मतलब जिसमें फाइट्स वगैरह हो रहे हैं, सुपर हीरो टाइप की पिक्चर बनाई है, जिसमें VFX यूज़ किया गया है एंड ये सब। और उस पिक्चर मतलब, और रामायण जैसी मूवी बना रहे हो आप, तो उसमें जो संवाद है किसी की दो लोगों के बीच में, तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से संवाद लिखा गया होना चाहिए। यहाँ पर ही मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री राम, ये किष्किंधा कांड का है, तीसरा सर्ग है, ठीक है। श्री राम जब हनुमान जी जो है श्री राम से बात कर रहे होते हैं, मतलब बता रहे होते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मतलब हाँ सुग्रीव का मंत्रियों में से एक हूँ, हनुमान नाम है मेरा। तो मैं सब चीज़ नहीं बताऊँगा, जो श्री राम कह रहे होते हैं उनकी वाणी सुन करके, तो यह है कि जिसे ऋग्वेद शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। श्री राम खुद कह रहे हैं ऐसी बात, और आप उनके ही मुंह से तेल तेरे बाप का, मतलब लंका की जलेगी भी तो लंका की, मतलब ऐसे ऐसे भाषा के मतलब दिखा करके आप मतलब उनका मान ही घटा रहे और उनका मान बढ़ा नहीं रहे, मेरा ये कहना है। और बाकियों के भी जो भी डायलॉग्स थे उनको आप अच्छे तरीके से भी दिखा सकते थे। मेन तो डायलॉग, मेरा ये मानना है कि मेन तो डायलॉग की वजह से ही ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ। अगर डायलॉग ठीक रहते, उनका जो वेशभूषा था ठीक रहता, आप कहानी चाहे कुछ भी दिखाइए, लेकिन अगर वेशभूषा ठीक रहता, उनके जितने भी कपड़े थे वो ठीक रहता, और आप अगर भाषा ठीक रखते, संवाद अच्छे से रखते, तो मतलब इतना विद्रोह होता नहीं। तो इस पे ना मतलब जो अभी हाल के दिनों में एक वेब सीरीज़ आई थी असुर, तो उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। और मतलब जो मैं तो चूँकि हिंदी साहित्य पढ़ता भी हूँ, लेकिन जो हमारे दोस्त नहीं भी पढ़ते हैं हिंदी साहित्य उतना ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा वो कि अरे हिंदी में अच्छा कितना शुद्ध हिंदी बोल रहा है, मतलब वो भी ऐसा शौक से देख रहे हैं कि ऐसा ये हिंदी ऐसा होता है क्या, ये वर्ड हिंदी में ऐसे बोलते हैं क्या। तो वो भी, और वो कुछ वर्ड्स बहुत सारे वो लोगों के जब मतलब बोली में आ गए जो पहले नहीं थे, कि कुछ हिंदी के वर्ड आ गए। तो तुम ऐसा करो कि वो कुछ वर्ड्स जो है सो लोगों के शब्दकोश में ऐड हो जाए। तुम उर्दू और ये सब घुसाने का और ये सब टपोरी भाषा घुसाने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसा नहीं कि अगर कोई भी बच्चा हो, चाहे जेनजी हो चाहे जेन वाई हो, जो भी बच्चा हो, अगर तुम उसको संस्कृत व्याकरण सिखाओगे, संस्कृत सिखाओगे, तो वो सीखेगा। मतलब अच्छा तुम इंग्लिश सिखाते हो, जो अभी समाज में कि इंग्लिश सिखाना बिल्कुल वो परफेक्ट सिखाना है कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो हिंदी भी तो सीख सकते हैं व्याकरण शुद्धि के साथ, संस्कृत भी सीख सकते हैं व्याकरण शुद्धि के साथ। तो ऐसा मतलब ये लोग पहले से ये मान लें कि अब का जो जनरेशन है वो सिर्फ इंग्लिश सीखेगा, उसे हिंदी में जो खासकर संस्कृत में जो खजाना छुपा हुआ है शास्त्रों का, वो ये लोग उसको मतलब ये वो कि दूर कर रहे हैं। मतलब बच्चे को मोटिवेट नहीं करने की वजह से उसको और पीछे बोल रहे हैं कि अच्छा तुमको वो पसंद नहीं, तुम ये कर लो। ये नहीं कि तुम उनको मोटिवेट कर लो कि अच्छा तुम ये सीखो, उसमें वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो एक ये है। और इसके अलावा जो मैंने देखा कि इसमें मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, कि कहीं कुछ रावण मास्क पहन के वेल्डिंग कर रहा है, तो कहीं को भी राक्षस है वो सब भी मास्क ही पहना हुआ है वेल्डिंग। हाँ, तो ये सब पे आपका क्या विचार है? तो जैसे आपने बोला, याद दिलाया मुझे कि एक जगह है जहाँ पर रावण जो है वो मतलब कारपेंटर की तरह अपना शस्त्र बना रहा होता है। मतलब वो कैसे बात कर रहे हो, उसी रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था, उसी रावण ने शिव जी की इतनी बड़ी भक्ति की थी, अपने 10 शीश को काट करके चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया था। उसी रावण ने तीनों लोगों को जीत गया, सोने की लंका थी, और उसको आप ऐसे दिखा रहे हो। मतलब वो तो दास रखेगा ना, ये शस्त्र बनाने के लिए भी दास रखेगा ना, दास नहीं रख रहा, वो खुद बना रहा है। मतलब हद है।
अच्छा, तो ये सब के अलावा मैं बोल रहा था कि इन्होंने पुष्पक विमान 2 जगह दिखाया है, 2 सीन में पुष्पक विमान, एक आखिरी के सीन में और एक जब लंका में जाते रहता है ना, जब वो सीन दिखाता है लंका का, जब हनुमान जी जाते रहते तो वहाँ पे एक सीन में मतलब आई थिंक वो जानबूझ के दिखाया है पुष्पक विमान। तो अब यही जानते हैं कि पुष्पक विमान होते हुए वो चमगादड़ पे क्यों घूम रहा था, और रावण को दिखाया गया है कि चमगादड़ को मांस खिलाते हुए। तो जितना मुझे पता है कि मतलब वो जो पूजा पाठ करता होगा, मतलब वैसे राक्षस खाते थे मांस मदिरा, ऐसा नहीं क्योंकि वो राक्षस कुल के थे, तो हो सकता है, मगर वो उस तरह से दिखाना कि वो बिल्कुल बड़ा बड़ा जैसे बकरीद में काटा हुआ बकरा हो बहुत बड़ा सा, तो वो और वो उसके मुंह में डाल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से ये कोई मतलब था नहीं दिखाने का, ये मतलब बेवजह ही दिखा दिया। तो अच्छा, इनका ये था कि चलो अच्छा इसमें क्या ऐसा कुछ है कि बच्चा उससे जुड़ेगा, मतलब तुम मांस ऐसे बड़े बड़े वो लेग पीस बोलते हैं, हाँ, तो वो लोग तुम खिला रहे हो बड़े बड़े बकरे का, उससे मतलब उससे बच्चा क्या सीख लेगा, या भाई बच्चा उसमें कहानी का क्या रोल है, वो सब नहीं भी दिखा सकते थे, वो तो जानबूझ के मेरे हिसाब से डाला गया है। अच्छा, और इसमें एक ये है कि जो मनोज मुंतशिर है, जो इसके संवाद में लेखन में सहायता की है, और आई थिंक ओम राउत जी ने भी लिखा है, और तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसके बचाव में कहा है कि हमारी दादी नानियाँ ऐसे कहानी सुनाया करती थी, तो मेरी तो दादी नानी ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं सुनाई, उन्होंने अच्छे से सुनाया है। तो आपका इस पर क्या विचार है कि तुमने एक गलती कर दी, उसके बाद भी तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो बहुत भद्दे तरीके से, मतलब बिल्कुल वो सभी तो नहीं है। तो अपने बचाव में मनोज मुंतशिर जी ने बहुत कुछ कह दिया। जैसे उन्होंने कहा कि दादी नानियाँ जो है वैसी कहानी सुनाती थी, आजकल के जो कथावाचक है वो भी वैसे ही कहानियाँ सुना रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बार और कहा दिया कि हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं भक्त है, मतलब ये तक कह दिया इन्होंने। मतलब मेरा ये मानना है कि हम सब की दादी नानियाँ इस तरह से कहानियाँ कभी नहीं सुनाए, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि कोई भी कथावाचक अगर कोई कहानी सुना रहा है, वो कुछ कथा कह रहा है, तो उसने वो कथा कहने के लिए कुछ किया है, वहाँ तक पहुँचा है वो, मतलब कोई भी है, जैसे मैं किसी का भी मतलब जिक्र उठा दूँ कि वहाँ पर ही पहुँचने के लिए वो सिद्ध है ना, मतलब उन्होंने कुछ पाया है, मतलब। और आपने कुछ रिसर्च नहीं किया, कुछ बैठ करके संवाद के बारे में देखा नहीं कि हनुमान जी कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, श्री राम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन, क्या रावण कैसे बात कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, और आप आकर के आप यहाँ पर ही अपने बचाव करने के लिए आप कुछ भी कह रहे हैं। हनुमान जी को जैसे आप बता रहे कि वो हनुमान जी मतलब भगवान नहीं है, भक्त है, ठीक है, वो भक्त है, सब मानते कि राम जी के सबसे प्रिय भक्त वो हनुमान जी ही थे, लेकिन वो तो श्री राम और हनुमान जी के बीच बात है ना। हनुमान जी तो हमारे लिए तो भगवान ही हुए ना, वो तो किसी के लिए भगवान है। हम लोग सुनते आ रहे कहीं हनुमान जी के अगर भगवान नहीं होते तो उनके मंदिर क्यों बनाए होते, क्यों बने हुए होते, उनकी पूजा क्यों की जाती। सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के होंगे, मतलब हाँ बिल्कुल, हर गली में, हर चौराहे पे, मतलब मैंने देखा है तो हनुमान जी की मंदिर है ही, और नहीं भी है तो कोई किसी भगवान का मंदिर हो उसमें एक छोटा सा विग्रह बना ही दिया जाता है हनुमान जी का, बना होता ही होता है हनुमान जी का। तो यहाँ मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मान भी रहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो ये एक्चुअली शिव पुराण में लिखा है। अगर शिव पुराण के अगर शत रुद्र संहिता में देखें अगर, तो उसके 10वें या 11वें अध्याय में जो है नंदी जी जो है वो खुद बता रहे होते हैं, उनको ऋषियों को बता रहे होते हैं कि कैसे भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था अंजनी माता के मतलब गर्भ से, मतलब ऐसा सब दिखा रहे हैं। और जब तुम मतलब आप उनकी बात करें तो वो पुराणों की बात गलत कर दिया, अब पुराणों में तो गलत नहीं ना लिखा होगा। राक्षसों मतलब जब रावण जाता है माता सीता के पास, तो उसने शिव स्रोत के साथ कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अधार्मिक तरीके से दिखाया, तो उस पर आपका क्या विचार है? यहाँ पर यह है कि जब रावण जब सीता माता के पास जाता है, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, इसमें दिखाया है कि जब जा रहा होता है तो उनसे ये शब्द में कहता है कि मैं जो है राम के जो शव है, शव पे पैर रख करके तांडव करूँगा। और फिर उसके ठीक बाद वो शिव तांडव स्तोत्र का एक जो है मंत्र पढ़ता है, कराल भाल पट्ट पर धकत 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 ज्वला धनंजया हुतिकृत प्रचंड पंचसायक। और फिर जाते वक्त बोलता है डमट 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 डम मैं
तांडव करूँगा। मतलब यहाँ पर यह देखिए कि शिव तांडव स्तोत्र रावण ने खुद बनाया था, रचा था। जब कैलाश पर्वत उसके हाथ में नीचे दब जाता है, ये सब सुना है कि हाथ के नीचे दब जाता है तो वो रोता है तो नंदी जी जो है उसको कहते हैं कि एक बार तुम शिव जी का स्तुति करके देखो, वो आशुतोष भगवान शंकर है, वो तुरंत तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो वो फिर उसी समय शिव तांडव स्तोत्र का मतलब गान करता है, एकदम हजारों वर्षों तक गान करता है। इसमें लिखा है कि मतलब अगर मैं कहूँ तो रामायण में लिखा है कि हजारों वर्षों तक गान करता है वो, मतलब 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक। और उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माता सीता के सामने ये शिव तांडव स्तोत्र कहने का अर्थ क्या रह गया, क्योंकि वहाँ शिव तांडव स्तोत्र का मतलब शिव जी के तांडव की महिमा बताई है उसने। और ये जो इसने लाइन कही थी कराल बाल पट्ट पर, उसका ये 2 लाइन का अगर एक्चुअली मीनिंग बताओ तो ये तब की बात है जब वो भगवान शिव जी जो अपने त्रिनेत्र जो खोलते हैं, त्रिनेत्र खोल करके कामदेव को भस्म करते हैं। तो ये लाइन का एक्चुअली वही मीनिंग है। और वो उसके ठीक बात कहते हैं, मतलब उसके उस लाइन के ठीक बात कहते हैं कि उन्हीं त्रिनेत्रधारी पर मेरा जो है प्रेम बढ़े, है ना, ऐसा मतलब ये लाइन में लिखा है। ठीक है, तो ये है कि ये वाली लाइन बोलने का, सीता माता के सामने बोलने का क्या अर्थ रह गया, क्या मतलब है कि तुम आप यहाँ पर ही शिव तांडव स्तोत्र का ही मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ उनकी महिमा घटा रहे हैं। वो रावण जो है बिना मतलब की कोई बात कहेगा नहीं, क्योंकि वो विद्वान पंडित है, ब्राह्मण है, इतना बड़ा विद्वान था जो स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाने को तैयार था, मतलब सोच रहा था। वो सीता माता के सामने ऐसे बिना मतलब के यहाँ शिव तांडव स्तोत्र का बात कह देगा। और मेरे हिसाब से ये है कि वो भले अहंकारी था, जो भी था, मगर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो वो भगवान शिव के लिए जो उसने मतलब वो होता है कि एक भक्त भगवान के लिए जो कुछ तैयार करता है वो कहीं और नहीं कहेगा। वो होता है कि भक्त और साधु और साधक और प्रभु के बीच में जो एक वो होता है ना कि वो स्पेशल वो होता है बंधन, तो वो सिर्फ कुछ चीज़ वो सिर्फ उसके लिए करता है। तो वो जो मेरा अब जो इससे कुछ पॉलिटिकल बातों पर चर्चा करें कि हिंदू समाज ने कहीं भी कुछ दंगा फसाद, कहीं भी कोई हमला, कुछ भी नहीं किया। 1-2 जगह से, आई थिंक महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोग थोड़ा सा वो होते हैं उत्तेजित, उन्होंने बस इतना कहा कि तुम थिएटर बंद कर दो, मतलब थिएटर नहीं, मतलब जो तुम पिक्चर चलाना बंद कर दो। तो उसके लिए भी वो लोग कोर्ट गए, तो वो आ गया कि अरे तुम अगर यही मुसलमानों के या फिर किसी विधर्मी के धर्म पे ऐसा दिखाते तो तुम देख लेते कि तुम कहाँ कहाँ भी छुप रहे होते, तुम किस कोने में दिखते नहीं अभी। ठीक है, तो वो सब भी, और ये लोग जानबूझ के सॉफ्ट टारगेट करता है इधर हमारे धर्म पे। मतलब मैं बोलता हूँ कि तुम्हें, और मनोज मंजरी पहले बहुत लेफ्ट हुआ करता था, और वो इसका उर्दू प्रेम छुपा हुआ नहीं, इसने खुद ने कहा है कि जब इसके पिताजी शिव स्तुति करते थे तो ये वो क्या था कि कोई मुसलमानों का वो होता है ना कोई प्रेयर जो भी होता होगा, तो वो ये पढ़ता था, और ये प्राउडली पढ़ता था कि आप वो पढ़े तो मैं ये पढ़ूंगा। तो तुम्हारा जो विद्वेष है वो दिखता है, और वो तुम्हारी लेखनी में दिख रहा है कि तुम जिस विद्वेष से बना रहे हो। तो ये सब अच्छा, और इस पे पता है, और इस पे जो मुझे लगता है कि लोग एक बनता है पॉलिटिकल नैरेटिव कि हिंदू कितने ज़्यादा असहिष्णु हो गए हैं। ठीक है, जय श्री राम के नारे लगा के कुछ भी करते हैं। अगर जय श्री राम के नारे लगा के अगर अत्याचार हो रहा होता है इस देश में, तो आज जो मतलब राम के साथ ही मैं कहूँ तो जो किया गया है, वो देखने के बाद ये तीनों, ओम राउत, मनोज मुंतशिर जी और जो भी है भूषण कुमार, ये सब बचे नहीं होते हैं। और कोई भी एक धमकी का ठट मिलाओ, अब एक आध मिल जाता है तो वो तो खुद से भी लोग करवा लेते हैं वो बोलने के लिए कि हमें सिक्योरिटी दो। तो ये तो इनका एजेंडा होता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वृहद समाज में जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे घर वाले या फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि अरे वो ऐसे कैसे कर दिया, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। नोबडी। तुम ठीक है, तुम्हारा ज्ञान उतना ही है तो तुम उतना ही लेके रहो, तुमको कोई हानि नहीं करेगा। तो इस पे आपका क्या मत है कि जो लोग वो कहता था कि भगवा आतंकवाद फैल गया है, तो मुझे लोग दिखा दे कि अभी जब सबसे ज़्यादा कहे कि आवश्यक समय है भगवा आतंकवाद होने का, अगर आप वो टर्म बोलते हैं तो मैं तो नहीं मानता हूँ ऐसा कुछ होता है, तो वो कहाँ है? तो इससे तो उनकी जो एक वो था कि अवधारणा था, ये रॉन्ग हो गया। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, इस पे बात ऐसे किया जा सकता है कि जो हमारे जो हिंदू भाई लोग की है, तो वही लोग हैं जो मतलब जो मैं कहूँगा कि सोए हुए हैं,
सीधी सी बात है कि सोए हुए वो, मतलब ऐसी पिक्चरों में अभी फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा ये देख करके खुशी हुई कि इस पिक्चर के बाद में बहुत लोग जो है मतलब हर तरफ से, जो लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, दोनों ने विरोध किया इस पिक्चर का, चाहे वो मतलब लेफ़्ट हो या राइट हो। तो मेरा ये बात देख करके थोड़ी बहुत खुशी हुई। लेकिन बात यह है कि हमारे हिंदू भाई थोड़े बहुत सोए हुए हैं। उनको मतलब यह है कि जब तक ऐसे ऐसे पिक्चर बनाई नहीं जाती है ना, जैसे आज ये आदि पुरुष है, उसके पहले केरला स्टोरी आई, तो जब तक ऐसी ऐसी पिक्चरें आती नहीं है तो वो जागता नहीं है। वो जागता है तो वापस भूल भी जाता है। अब यही है कि ये आदि पुरुष आई, अब वो कुछ महीनों बाद भूल जाएंगे, फिर लोग वापस अगर ऐसी कोई और नई पिक्चर अगर आई तो वापस जागेंगे कुछ दिनों तक, वापस भूल जाएंगे, वापस सो जाएंगे, वापस अपने कामों में लग जाएंगे। तो ये एकजुट नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए एकजुट नहीं हो पाते। अब यहाँ पर यह है कि अगर मैं कहूँ कि कितने लोग जो है अपने घर में पूजा पाठ करते होंगे, कितने लोग, बहुत कम करते, बहुत मतलब कहना की बात है कि बहुत कहने की बात रह गई अब पूजा। तो मतलब है कि त्यौहार वगैरह में करते होंगे तो करते होंगे, नहीं तो नहीं करते होंगे। अगर बात करें कितने लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने पे भी कोई लोग सवाल उठा देते हैं कि मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए जब भगवान हर जगह, मतलब ऐसी ऐसी बातें। तो हमारी आस्था के ऊपर है ये बात है कि हमारी आस्था को हर बार टारगेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए। अपने कम से कम अपनी कल्चर का तो रिस्पेक्ट करो, तभी हम क्या बोलते हैं रिस्पेक्टेबल बन पाएंगे दूसरे की नज़र में। जब हम ही खुद रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की नज़र में भी रिस्पेक्टेबल तो बनने का फिर सवाल ही नहीं। इस पे मैं थोड़ा सा लंबा बोलूँगा। इस पे क्या है कि जो इनको लगा था मनोज मुंशी को कि मैं इतना नाटक करूँगा कि मेरे साथ ये हो रहा तो वो लोग भूल जाएंगे। पता है इस पे हुआ क्या कि ये इनका कहना है कि इन्होंने 600 करोड़ बना के पिक्चर बनाई है। इस बार हिंदुओं का मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा काम किया हिंदुओं ने मेरे हिसाब से। इससे अच्छा कुछ नहीं कर, कोई तमाशा नहीं, कोई जाके मारपीट नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये देश में क्या बोलेंगे कि स्पीच की आज़ादी है कि तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी दिखा दो। लेकिन आई थिंक अभी तक भारत में 276 करोड़ के आसपास कमाए हुआ है और पूरा दुनिया मिला करके वर्ल्ड वाइड 378 करोड़, मतलब अभी भी ये अपने जो आंकड़ा था उसके पास नहीं पहुँचे हैं। तो मेरे हिसाब से कि इकोनॉमिक बॉयकॉट सबसे अच्छा तरीका है कि क्योंकि इसमें अब ये भी तो मेरी भी तो आज़ादी है, मेरी भी तो स्वतंत्रता है कि मैं तुम्हारा कचरा नहीं देखूंगा। तुमने अगर कोई चीज़ मतलब गुड टेस्ट में नहीं बनाया तो मैं वो चीज़ नहीं देखूंगा। तो ये सबसे अच्छा है कि अगर आप पहला दिन 140 करोड़ बनाया था, उसके बाद आई थिंक कल या परसों 1 करोड़ करके कमाया है, तो तुम देख लो। और जबकि केरला स्टोरी आई थिंक 5, 10, 15 करोड़ का है, 15 करोड़ आई थिंक 15 या 20 करोड़ का है। उसने कमाया कितना 250 प्लस करोड़ का आई थिंक पहुँच गया था, 250 करोड़, 200 प्लस था, 250 पहुँच गया होगा। तो तुम देखो कि जो समाज में लोग हैं, अब जो हमारे समाज के लोग हैं, ये अच्छी बात है कि हिंसा जवाब नहीं होता हर चीज़ों का। तुम इकोनॉमिक बॉयकॉट करना शुरू कर दो, तुम जो है सो अच्छा ये मेरा ये अपना पर्सनल मत है कि जब मैंने इससे पहले वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ा नहीं था, लेकिन जब ये पिक्चर आई तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मैं देखता हूँ कि जो शुद्ध रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में क्या दिया हुआ। तो मैंने पढ़ा, कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ा भी, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो मैं शायद वैसे नहीं जान पाता। तो ये भी है कि चलो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही है, मगर कम से कम कुछ लोग ही मेरे ऐसे होंगे जो पहले नहीं पढ़े थे मगर अब पढ़ेंगे। तो ये ठीक है, मतलब समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो इतना ज़्यादा असहिष्णु होने की आवश्यकता नहीं है। और इससे साबित हो गया कि हम लोग असहिष्णु नहीं हैं, हम लोग अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एक होता है कि सभ्य तरीके से, संस्कृत तरीके से किसी भी चीज़ को विरोध भी करते हैं, तो वैसा है। तो इसके अलावा तो इतना बात आदि पुरुष पे हो गया, और बाकी हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि जो हमारे धर्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो आप बताते रहिएगा कि किस जो स्क्रिप्चर में जो ज्ञान है, अगर वो कुछ ऐसा लगे तो हम और भी आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं यही बोलूँगा लोगों को कि अगर आपने पिक्चर देख ली है तो गंगा स्नान कीजिए, मैं तो जाके करने वाला हूँ। और अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो मत देखिए। अगर आपको देखनी है, अगर रामायण देखने का मन हो रहा है तो रामानंद सागर का रामायण देखिए। और एक जापानीज़ थे आई थिंक एनिमेटर, उन्होंने बनाया था द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, वो देखिए। उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स, थोड़ा सा वो है मतलब स्लो दिखाया गया, मतलब कम दिखाया गया, मगर ठीक है, वो 2 घंटे के हिसाब से वो मूवी बहुत अच्छा है। तो ये 2 मूवी आप देख सकते हैं। और फिर सिया के राम आई थिंक जब फिर से दोबारा ट्रेंड करने लग गया है कि उसमें एक सिया का एंगल है, सीता माता का एंगल है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो मतलब आपको देखना ही तो कुछ अच्छा देखिए, इसमें समय व्यर्थ मत कीजिए। और थिएटर में तो जाना ही नहीं है इसके लिए, वो तो मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी। हाँ अब तो अच्छा हट गया क्या, मुझे पता नहीं था, मतलब एक आध करोड़ ही कमा रहा तो हट ही गया। हाँ तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे कंटेंट अगर और भी देखना चाहते हैं तो आप आते रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।